हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, जरा सोचिए कि आपके घर पर अचानक से बहुत सारे मेहमान आ जाएं या फिर आपके घर पर कोई अचानक से ऐसे पार्टी प्लान हो जाए कि हाँ चलो ये काम करते हैं, सारे दोस्तों को या सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं और पार्टी करते हैं। ठीक है, एक गेट टुगेदर जो है वो आप सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और आपके मन में ये एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि अब ये हमने प्लान तो कर लिया है पार्टी या फिर गेट टुगेदर, लेकिन हम इसमें बनाए क्या, उनको आखिर ऐसी क्या चीज खिलाए जिससे हमारी जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाए। तो आज की इस रेसिपी में आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी दो नाश्ते की रेसिपीज जिनको आप बना सकते हैं अचानक से। ये जो अचानक वाले प्लान्स होते हैं, इन्हीं प्लान्स के लिए ये जो बढ़िया से नाश्ते हैं ये मैं लेकर आई हूँ आप सबके साथ। दोनों ये बहुत ही बढ़िया हैं, जिसमें से पहले है क्रिस्पी क्रिस्पी स्प्रिंग रोल। देखिए, स्प्रिंग रोल भला किसको नहीं पसंद है। ठीक है, मेरे को तो ये जो स्प्रिंग रोल है बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट हैं स्प्रिंग रोल। और दूसरे हैं ये सूजी के वड़े। देखिए, ये जो सूजी के वड़े हैं ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आलू और सूजी के वड़े हैं ये, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हम ये दोनों नाश्ते को बनाएंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत ही कम टाइम में, और दोनों नाश्ते एकदम बढ़िया बनेंगे कि आप जब चाहे इसको तब बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अचानक से कोई पार्टी प्लान होंगे तभी आप बना रहे हैं, आप इसको जब चाहे तब बना सकते हैं। बच्चे अक्सर जिद करते रहते हैं कि मम्मी कुछ बढ़िया सा बना कर दो, तो तब आप उनको ये बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ही ऐसी क्रेविंग्स होती है शाम के टाइम पे अधिकतर होते, तो आप तब बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, तो आप जब चाहे तब इसको, इन दोनों ही रेसिपीज को बना सकते हैं और मजे ले सकते हैं। जिसमें से एक जो है स्प्रिंग रोल, वो तो मेरी फेवरेट रेसिपी है, और स्प्रिंग रोल तो भला किसको नहीं पसंद। तो चलिए फटाफट से आज की जो 2 in 1 वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है पत्ता गोभी, जिसे मैंने ऐसे लच्छों में काट के अच्छे से धुल लिया है। देखिए, धुलना से काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद गाजर, प्याज और पनीर और शिमला मिर्च जो है वो भी मैंने ऐसे लच्छों में काट लिया है। सबको अच्छे से बढ़िया धुल धुल के मैंने इन सब्जियों को ऐसे लंबे लंबे लच्छों में काटा है। अब ये जो स्प्रिंग रोल के अंदर की स्टफिंग होती है हम वो बनाएंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल जैसे गर्म हो जाता है उसमें डालेंगे हींग और आधा चम्मच जीरा। उसके बाद हम इसमें अपने प्याज डालेंगे, और प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है। ठीक है, जब ये हल्की हल्की सी पक जाए तभी हम इसमें अपनी बाकी की जो सब्जियां हैं वो भी ऐड कर देंगे। जैसे मैंने जो गाजर और जो शिमला मिर्च ली थी वो भी मैंने डाल दी है, और इसको सिर्फ 1-2 मिनट तक ही आपको पकाना है। देखिए, इसकी जो क्रंचीनेस है वो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, जो जब आप स्प्रिंग रोल खाएंगे और उसके अंदर क्रंची वेजीज जो होंगी वो आएंगी आपके मुंह में, तो बहुत ही बढ़िया लगेंगी। उसके बाद मैंने इसमें पत्ता गोभी भी डाल दी है और लगभग 2 से 3 मिनट हमें इसको पकाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर, और पनीर डालने के बाद हमें दोबारा से इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। और देखिए, अगेन मैंने आपको बताया कि जो सब्जी है उसे हमें ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, और जलने तो बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि जलने से सारा टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच जो है वो मैं इसमें डालूंगी लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार घटाया बढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक जो है वो डाला है। ये सारा मसाला डालने के बाद हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे, और गरम मसाले की जगह आप इसमें चाट मसाला जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सभी मसाले डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद इसे दोबारा से हम पकाएंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक, और 1 से 2 मिनट के बाद ही हमें गैस को बंद कर देना है। और अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ कि ओवर कुक नहीं करना, वरना इनकी जो क्रंचीनेस है वो चली जाएगी, और जो वेजेस है वो हमारी थोड़ी सी ऐसे सॉफ्ट सी हो जाएंगे, और इनको खाने में जो क्रंचीनेस आती है ना वो नहीं आ पाएगी।
अब हम स्प्रिंग रोल के लिए गूंदेंगे उसका आटा, और मैदा जो है वो मैंने ले लिया है, जिसमें से थोड़ा मैदा मैंने पलोथन के लिए निकाल कर रख लिया है, और थोड़े से मैदे की मैंने स्लरी बना ली है, और बाकी का जो बचा हुआ मैदा है उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो एक आटा है वो हमें गूंथ लेना है। देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। और बस अब हमें इसकी रोटी बनानी है। ये जो आटा हमने लगाया है, जो हमने मैदे का ये जो डो तैयार करा है, इसे हमें कम से कम 5 मिनट तक बंद कर कर रख देना है, और उसके बाद हम इसी मैदे से अपनी जो रोटियां हैं उसको बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, तो उसको भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए आप चाहें तो इस स्टफिंग में स्वीट कॉर्न और येलो जो शिमला मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो ऐड करना है आप इसमें कर सकते हैं। सब्जी जो है ऐड करना वो टोटल आपके ऊपर है, ठीक है। आप इसमें तो चाहे सोयाबीन जो होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके जैसे ग्राइंड वगैरह अगर आप उसको कर दे तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा उसका इस स्टफिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर मैदे की आपको इस तरीके से लोई तोड़ लेनी है। जो आटा हमने गूथा था उसके ऐसे लोई तोड़ लेनी है छोटी छोटी, और उसके बाद हर एक लोई को आपको पलोथन लगा लगा के बहुत ही बढ़िया सा जो शेप है वो दे देना है, ठीक है। देखिए जो लोई जो आप रोटी बेलेंगे, ठीक है, ये स्प्रिंग रोल की जो आप रोटी बेलेंगे बहुत पतली होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा पतली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि मीडियम मोटा बेलना है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। इसमें आप जितना पतला कर सके आपको उतनी पतली जो रोटी है वो बेलनी है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बेल जाएगी। इस पर आप थोड़ा थोड़ा सा पलोथन लगाकर बेलिएगा। और उसके बाद देखिए जो ये हमारी रोटी है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा पलोथन लगाना है, और जो हमारी रोटी है वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए, जैसे कि एक कॉटन का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जो हमारी रोटी है वो ऐसी बिलनी चाहिए, ठीक है। और शेप आप देख लीजिएगा, आपको जितनी लंबी रोटी चाहिए हो। मैंने तो ऐसे ही शेप बेला है, क्योंकि देखिए जब आप इतनी पतली रोटी बेलते हैं तो आपसे वो प्रॉपर सर्कल नहीं बिल पाता है, ठीक है। और हाँ, बिल भी जाता होगा बहुतों से, बट अभी फिलहाल के लिए हमने ऐसे ही रोटी बेली है। और अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इस रोटी को सेक लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने कितनी पतली जो रोटी है वो बनाई है कि मेरा हाथ जो है वो भी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको बहुत ही आपको आधे सेकंड के लिए एक साइड से सेकना है, और दूसरा आधा सेकंड जो है वो आपको दूसरी साइड से भी उसको सेक लेना है। तो 1 मिनट में हमें एक रोटी ये जो है वो सेकनी है, और ज्यादा इसको रोटी को सेकना नहीं है, बिल्कुल भी जो निशान है वो नहीं आना चाहिए, जो स्टेन है जलने का वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और देखिए रोटी सेकने के बाद आपको उसको बंद कर कर रखना जरूरी है, नहीं तो जो आपकी रोटी है वो बेकार हो जाएंगी और आपस में ही वो चिपक जाएंगी और काफी ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको एक एक रोटी लेनी है और बढ़िया से आपको स्टफिंग भरनी है। देखिए स्टफिंग भरने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, बढ़िया भर भर के एकदम आपको स्टफिंग भरनी है। और जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी उससे आपको इसको जो सेट इसको जैसे बंद करते हैं, जो शेप देते हैं स्प्रिंग रोल का, वो आपको दे देना है। चारों तरफ मैंने जो मैदे की स्लरी है वो अच्छे से लगा दी है, और अब मैं इसको ऐसे रोल कर दूंगी, और यहाँ पर जो हमारा स्प्रिंग रोल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप देखिए बहुत ही प्यार से मैंने इसको रोल कर दिया है। इसके अंदर खूब सारी स्टफिंग भर के एक जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी उसकी मदद से मैंने इसको एकदम रोल कर दिया है। और ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने स्प्रिंग रोल के जो शेप्स हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए जो स्प्रिंग रोल हम बाहर के खाते हैं इतने पैसे खर्च करके, वो इतने ज्यादा अनहाइजीनिक भी होते हैं, तो उसकी बजाय बढ़िया यही रहेगा कि हम घर में ही ये जो हेल्दी स्प्रिंग रोल है वो बनाकर तैयार कर लें। और ये बहुत ही हम घर में बनाते हैं तो एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। और देखिए बढ़िया स्प्रिंग रोल के जो शेप्स हैं हमारे सारे वो बनकर रेडी हो चुके हैं। बस अब इनको फ्राई करना बाकी है। तो रिफाइंड जब बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है तब मैंने इसमें जो अपने स्प्रिंग रोल है उनको तलने के लिए डाल दिया है, फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब अगेन आपको एक चीज याद रखने की, जो तेल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म होना चाहिए। मतलब इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही जो हमारे स्प्रिंग रोल हैं वो जल जाए, और कम गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो स्प्रिंग रोल है वो ज्यादा देर इसमें पड़े रहेंगे फ्राई होने के लिए, और जो स्प्रिंग रोल है वो हमारे काफी ज्यादा सोगी बन जाएंगे और उसमें तेल काफी ज्यादा भर जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इनको एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेना है, और बस इतने ही हमें मेहनत करनी थी और हमारा जो स्प्रिंग रोल है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो
काफी ज्यादा बच्चों के, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। ठीक है, और बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों को स्प्रिंग रोल पसंद है, और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों बड़ों को भी स्प्रिंग रोल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो यही स्प्रिंग रोल जो है वो हमने हमने घर में बनाकर तैयार कर लिए हैं, वो भी कितने आसान तरीके से। आप ये जो स्प्रिंग रोल की रेसिपी है इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा, बच्चों को ये काफी ज्यादा पसंद आएगी, और साथ में बच्चों के दोस्तों को भी आप खिला सकते हैं, या जिसको भी आपको खिलाना है आप उसको खिला सकते हैं, है ना। आपको बदले में तारीफ ही मिलने वाली है। और बस इतने आसान तरीके से हमने जो अपने स्प्रिंग रोल हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है, ठीक है, और इतनी बढ़िया रेसिपी है। सो ऐसी रेसिपी को ट्राई करने में आलस कैसा। साथ में हरी चटनी, और यहाँ पर मैंने रेड सॉस जो है वो मैंने ले लिया, टमाटो सॉस, ठीक है। और बस इतना ही करना था, और हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका जायका उठाइए और अपने घर वालों को भी इसको खिलाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है आलू सूजी के वड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है 250 ग्राम सूजी, और 250 ग्राम आलू जो है उनको मैंने उबाल कर ऐसे कद्दूकस कर लिया है। ठीक है, अब हमें कढ़ाई जो है वो चढ़ानी है गैस पर। हम उसमें डालेंगे रिफाइन, और रिफाइन जैसे हमारा गर्म हो जाता है तब हम उसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, और जीरा डालने के बाद उसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, एक छोटा गिलास पानी जो है वो मैंने इसमें डाला है। और 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें हींग, और डालेंगे आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, और आधा चम्मच धनिया पाउडर जो है वो हम इसमें डालेंगे। और नमक अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक जो है वो ऐड करा है। और बस ये ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी सूजी, और सूजी को इसमें डालने के बाद एक बढ़िया सा डो बनाकर जो है वो हमें तैयार कर लेना है। इसको हमें पकाते रहना है, सूजी को एकदम बढ़िया तरीके से इसे पकाएंगे, और धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। 2-3 मिनट के अंदर ही जो हमारा डो है वो इस तरीके से एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। और जब तक इसका जो डो है वो एकदम बढ़िया तरीके से तैयार नहीं हो जाता तब तक आपको इसको अच्छे तरीके से पकाना है, और इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि अगर जल, आप एक बात बताइए, अगर आप रोटी खाते हैं, रोटी जल जाती है तो क्या आपको रोटी बढ़िया लगती है? नहीं लगती। चावल, आप कोई भी चीज खाएंगे अगर वो जल जाएगी तो आपको बढ़िया नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें उसको जलने नहीं देना, क्योंकि हमें इसे बहुत ही बढ़िया एकदम स्वादिष्ट नाश्ता जो है वो हमें बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सूजी है उसका डो कितने बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब ये जो डो हमने बनाया था उसे हम डाल देंगे अपने उबले हुए आलू में। देखिए, जो आलू हैं उनको मैंने कद्दूकस इसलिए करा है क्योंकि देखिए कभी कभी आलू के कुछ मोटे पीसेस रह जाते हैं, तो वो अगर सूजी वड़े में आएंगे तो बड़े अनइवन सा लगेगा, और सूजी वड़े हमारे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो डो हमने डाला था उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। देखिए, हरा धनिया ना 3 चीजों में शान लगा देता है, स्वाद, लुक, और खुशबू। ठीक है, तीनों ही चीजें जो हरी धनिया है उसको डालने से एकदम बढ़िया हो जाती हैं। ठीक है, तो हरा धनिया डालने के बाद इसे हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पर जो हमारा डो है जिससे हम अपने सूजी के वड़े बनाएंगे वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक प्लेट लेंगे, उस पे ग्रीस करेंगे रिफाइंड नीचे, और अपने हाथों में भी थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो डो हमने तैयार करा है उसको ले लेके जो अपने सूजी वड़े हैं वो हम तैयार कर लेंगे। देखिए, आप चाहें तो इनको कैसा भी शेप दे सकते हैं। मैंने वड़े का, वैसे तो हम वड़े बना रहे हैं तो आपको इनको वड़े का ही शेप देना चाहिए, लेकिन अगर आपको वड़े बनाने नहीं आते हैं या फिर आप वड़े का शेप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको सर्कल का शेप, ओवल का शेप, नगेट्स का शेप, जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारा वड़ा है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आप इसको वड़े का भी शेप दे रहे हैं तो भी वो आपकी चॉइस है कि आप इसको बड़ा बड़ा का शेप देना चाहें, फिर छोटा शेप देना चाहें। अब देखिए, ठीक इसी तरीके से जो मैं अपने वड़े हैं वो सारे के सारे बनाकर तैयार कर लूंगी। आपको भी ठीक इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए, जो पहला नाश्ता है वो तो हमने बना ही दिया कितने आसान तरीके से, और ये दूसरा नाश्ता तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आलूओं को उबाल के आपको उनको कद्दूकस कर लेना है, सूजी को अच्छे से सूजी का अच्छा से एक मसाले वाला डो तैयार कर लेना है, और उसके बाद उनको आपस में मिक्स करके आपको इस तरीके से जो वड़े हैं वो बना देने हैं। देखिए कितनी आसान रेसिपी है, और ये जो नाश्ता है इससे बनकर तैयार होगा वो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों बड़ों को भी आएगा। और इससे भी आप चाहे तो जैसे सुबह सुबह क्रेविंग्स होती हैं तब बना सकते हैं, शाम के टाइम क्रेविंग्स होती हैं
तब बना सकते हैं, और बच्चों के टिफिन में भी आप इसको पैक कर कर दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बारिश हो रही हो या फिर बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड हो, तब आप ये जो नाश्ता है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं, और कंबल में चाय के साथ इसका जो मजा है वो उठा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो हमारे शेप्स हैं आलू सूजी के वड़े के, वो सारे बनकर तैयार हैं। तो अब हम इनको अगेन फ्राई कर रिफाइंड को लेंगे। मैंने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, और जैसे ही जो रिफाइंड है हमारा वो गर्म हो चुका है, तब हम इसमें हमने सूजी के जो वड़े हैं उनको फ्राई होने के लिए डालेंगे। अब अगेन जो रिफाइंड है वो एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। रीजन क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया जिसमें भी हम फ्राई करते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको कोई भी तलने वाली चीज जो है वो रिफाइंड जब बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए तभी क्यों डालना होता है, ठीक है। कम गर्म में क्यों नहीं डालना, तेज गर्म में क्यों नहीं डालना, ठीक है। तो और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको ये जो सूजी के वड़े हैं उनको बढ़िया तरीके से एकदम फ्राई कर लेना है। और आप देखिए यहाँ पर जो हमारे क्रिस्पी से सूजी के वड़े हैं वो बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। अब आगे के जो सूजी के वड़े हैं वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूंगी, और आप देखिए कितने बढ़िया जो हमारे सूजी के वड़े हैं वो बनकर तैयार है। बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, जितने ज्यादा दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही ज्यादा खाने में भी टेस्टी हैं। और बहुत ही आसान तरीके से बन गया। इसको बनाने में भी किसी को कोई आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आलस की कोई बात है भी नहीं, ठीक है। साथ में हो चाय, चटनी, सॉस, दही, किसी के भी साथ आप इसका मजा उठा सकते हैं। जो हमने पहले स्प्रिंग रोल बनाए थे वो भी बाहर से काफी ज्यादा क्रिस्पी थे और अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। उसकी जो स्टफिंग थी बहुत ज्यादा बढ़िया थी, ठीक है। और ये जो हमने सूजी के बड़े बनाए हैं ये भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी हैं बाहर से, और अंदर से उतने ही ज्यादा सॉफ्ट, क्योंकि इनके अंदर भी आलू की स्टफिंग भरी हुई है। और आप इन वड़ों को एंजॉय कर सकते हैं धनिया की चटनी के साथ, रेड सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ, दही के साथ, चाय के साथ। अब धनिया की चटनी कैसे बनानी है इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, अगर नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए। ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।